तो अबू जहल, इस्माइल भाई भाई, अबू लहब, अशरफ अली भाई भाई, यजीद, रशीद अहमद गंगोई भाई भाई, हर खबीस इंसान और देवबंदी भाई भाई। मैं कहता हूँ सारे बापी काफिर है, और तुम सब काफिर हो, वो काफिर हो। जलील है तू, सारे बरेलवी काफिर, सारे बरेलवी गुस्ताख, काफिर और जलील हो। ये तेरे मजहब का रसाला है बाबियों का। हो बाबी मौलवी, इधर देख, क्या इब्ने कसीर को काफिर, कोई काफिरा। ऐसे न करें, ऐसे न करें, ये वीडियो बन रही है। इस्लाम 360 ऐप के बारे में आपकी क्या राय है? गलत तर्जुमा देते हैं, गलत हदीस देते हैं, बाज़ों को झूठे हवाले देते हैं। इस्लाम 360 पर मेरा किसी किस्म का कोई एतमाद नहीं है। मैं अपनी पर्सनली ओपिनियन, अपनी ज़ाती राय पेश कर रहा हूँ। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, फतावा रज़विया जिल्द 27 सफ़हा 95 पर दर्ज है। एक हदीस पाक का कुछ यूं तर्जुमा है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन मखलूकात में सबसे पहले कलम पैदा किया, उससे कहा लिखो। उसने अर्ज़ की क्या लिखूं? इरशाद हुआ तकदीर को लिखो। चुनांचे कलम में वो सब कुछ लिखा जो क़यामत तक होने वाला है। फिर उस किताब को लपेट दिया गया और कलम को उठा लिया गया। अर्श इलाही पानी पर था, पानी से बुखारात यानी भाप उठी, उससे आसमान जुदा जुदा बनाए गए। फिर मौला अज़्ज़ व जल ने मछली पैदा की, उस पर जमीन बिछाई। जमीन पुश्ते माही यानी मछली की पीठ पर है। मछली तड़पी, जमीन झोंके लेने लगी, उस पर पहाड़ जमाकर बोझल कर दी गई। जी हाँ, हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक हमारी ये जमीन जो है एक बहुत बड़ी मछली की। चौथे पारे की तफसीर पढ़ के देखे, यौम तबय्यदु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, तो उसमें लिखा है क़यामत वाले दिन किसका चेहरा काला होगा और किसका चेहरा नूरानी होगा। फरमाया यौम तबय्यदु वुजूह ऐ वुजूह अहले सुन्नत वल जमा। क़यामत वाले दिन किसका चेहरा सफेद रहेगा? फरमाया सुन्नियों का रहेगा। क्यों नहीं? अली इब्न अबी तालिब मुश्किल कुशा से पूछा गया, मौला ये जमीन किस चीज पर टिकी हुई है? तो मौला फरमाते हैं ये जमीन एक फरिश्ते के कंधे के ऊपर ठहरी हुई है। और वो फरिश्ता कहाँ है? वो फरिश्ता, अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ज़मीन कितनी बड़ी है और फरिश्ता कितना बड़ा होगा जिसके कंधे के ऊपर ये ज़मीन ठहरी हुई है। फिर आप आगे चलते हैं कि जी वो फरिश्ता किस चीज़ पे ठहरा हुआ है? वो फरिश्ता एक बड़ी सी चट्टान पे ठहरा हुआ है। एक चट्टान, एक बड़े पत्थर का तसव्वुर करें और ये तसव्वुर करें कि ज़मीन एक फरिश्ते के कंधे के ऊपर है। फरिश्ता कितना बड़ा है और फिर चट्टान कितनी बड़ी होगी जिसके ऊपर वो फरिश्ता ठहरा हुआ है। और वो चट्टान किस चीज़ के ऊपर है? वो एक बैल के एक सींग के ऊपर वो चट्टान रखी हुई है। अब आप तसव्वुर करें कि बैल कितना वसी होगा, बड़ा होगा, और उसका सींग कितना बड़ा है जिसके ऊपर ये चट्टान है। चट्टान के ऊपर फरिश्ता है, फरिश्ते के कंधे के ऊपर ये ज़मीन रखी हुई है। इसके बाद फिर मौला फरमाते हैं कि वो बैल जो है उसके पाँव एक मछली के ऊपर है। और वो मछली कहाँ है? वो मछली एक समंदर में। ये ऐसा समंदर नहीं जो हमें इस ज़मीन पे नज़र आ रहे हैं, ये तो छोटे से समंदर हैं और ये सारे समंदर और खुश्की मिल के ज़मीन बनती है। और हम बता रहे हैं कि ज़मीन फरिश्ते पर, फरिश्ता चट्टान पर, चट्टान जो है वो बैल पर, और बैल जो है वो मछली पर। और वो मछली कितनी बड़ी होगी और वो समंदर कितने बड़े होंगे। और फिर वो समंदर कहाँ है? मौला फरमाते हैं कि वो समंदर बांझ और बंजर चीज। यूपी की जब उम्र थी ना, उस वक्त वालिद मोहतरम दुनिया से चले गए। तो अमीर अलैहि ने गोया अपने वालिद साहब को इस तरह देखा नहीं है, या आप सोचे कि बचपन ही से वालिद का साया सर पर नहीं था, और आज कितनों का साया वो बने हुए हैं। ये देखने वाली बात है। तो अमीर अलैहि सुन्नत जब वहाँ 1979 में तशरीफ ले गए तो आपको बड़ी आपके वालिद साहब के बारे में लोगों ने बताया कि वो कितने नेक, पारसा और कितने परहेजगार थे। बल्कि आपके खालू ने तो कमाल की बात अमीर अलैहि सुन्नत को बताई कि आप जब कसीदा गौसिया चारपाई पर बैठ के पढ़ा करते थे कि वो चारपाई जमीन से उड़ जाया करती थे। यानी साहिब करामत बुजुर्ग, आप जब कसीदा गौसिया चारपाई पर बैठ के पढ़ा करते थे, चारपाई जमीन से उड़ जाया करती थे।
मैंने उसी अल्लाह के वली का वास्ता देकर दिल में सोचा, अल्लाह वो तो बहुत बड़े थे, वो गौसपाक थे, वो अली में रब्बानी थे, वो फैज़ शुमारी थे, अल्लाह जब वो बयान करते थे तो जो बारिश को इधर उधर करता था, ये नाले तारी बदली बयान करता हुआ तो क्यों नहीं रोक देता अल्लाह? आए सबके